धन्यवाद चौधरी साहब। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर, जो हरिद्वार और देहरादून के पास है, मैं वहां से आपकी राजस्थान, अपने राजस्थान और आपकी विधानसभा उदयपुर वाटी पर मुझे संगठन की तरफ से यहाँ आने का मौका मिला। मैं चाहूँगा इस बार हम लोग इस भारत माता के लिए, और ये जो हमारी भूमि है, ये भूमि भी वीर शहीदों की भूमि है, मैं इसको नमन करता हूँ। और अपनी दो बात कहते हुए पहले भारत माता का जय घोष करूंगा, भारत माता की। ये जो पंजा आपने उठाया है, इस पंजे को हम हटाने के लिए आए। हम दोनों अपनी मुट्ठी खींच के और जयकारा लगाएंगे, क्योंकि हमें ये पंजा नहीं देखना, पंजे को यहाँ देखने के लिए, पंजे को हटाने के लिए आए। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, भारत माता की। पीछे वाले नहीं बोल रहे, माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबके नाम नहीं जानता, मैं सम्मानित मंच कहते हुए और आदरणीय चौधरी साहब जो यहाँ के विधायक रहे, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अपने इस क्षेत्र की जनता का, अपने नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का, हमारी माताओं का मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मुझे कल्पना नहीं थी कि इतनी बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर हमारे क्षेत्र की जनता होगी। मैं पुनः आपकी इस उपस्थिति को देखकर बहुत गदगद हूँ। और मैं अपने जनता को, अपने क्षेत्र की जनता को बताऊंगा कि मैं जिस विधानसभा क्षेत्र में गया था, वहाँ एक गांव में इतनी बड़ी सभा हुई थी जो मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगी। पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और मैं दो तीन बातें रखते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि मैं उस उत्तर प्रदेश से आता हूँ जहाँ पर जंगल राज था, जहाँ पर माफिया का राज हुआ करता था। हमारी बहन बेटी दिन में नहीं निकल सकती थी, उनके संग दुराचार होता था। हमारे नौजवान बच्चों को नौकरी नहीं मिलती थी। हमारा किसान सुरक्षित नहीं था। अगर उसको खेत में पानी देने के लिए जाना पड़ता था तो अपने परिवार के 4-5 लोगों को हथियार लेकर उसे पानी देने के लिए अपने खेतों में जाना पड़ता था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को, मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 2017 में जब हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो पूज्य बाबा योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। और आज आप देख लीजिए, आज उत्तर प्रदेश भारत का सबसे उभरता हुआ प्रदेश है। आज हम तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था भारत में बने हैं। और बहुत जल्द अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2 साल के अंदर ही उत्तर प्रदेश भारत की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा। और इसका सारा श्रेय हमारे योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। 2017 में सबसे पहले काम हमने क्या किया, हमने अपने किसान भाइयों को, जिनकी वजह से सरकार बनी, उनके लघु और सीमांत किसान भाइयों को 1 लाख रुपए का जो ऋण था वो माफ करने का काम किया। हमने अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में कहा था कि जैसी हमारी सरकार बनेगी हम अपने गांव के लोगों को 18 घंटे लाइट देने का काम करेंगे। और 2017 से आज 2023 तक आप जाके पूछ लेना हमारे किसी भी जिले में किसान भाइयों से कि उत्तर प्रदेश में लाइट की क्या पोजीशन है। पहले लाइट जब खराब हो जाती थी तो जले हुए खराब ट्रांसफार्मर जब फूक जाते थे, ओवरलोड हो जाता था, तो किसान भाई चंदा इकट्ठा करते थे। और चंदा इकट्ठा करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं थी कि उनको ट्रांसफार्मर समय पर मिलेगा। किसी को 4 दिन लगते थे, किसी को 5 दिन लगते थे, किसी को 10 दिन लगते थे। और उसके बाद भी सभी किसान मंत्री के पास, सांसद के पास, विधायक के पास दौड़ लगाते थे पैसा देने के बाद भी। लेकिन हमारी सरकार ने ये तय कर दिया, योगी जी ने तय कर दिया कि जले खराब फूके हुए ट्रांसफार्मर 24 से 72 घंटे के अंदर फ्री में हमारे किसान भाइयों को हमारी सरकार देने का काम कर रही है। हमारे जो किसान भाई थे उनको किसी यंत्रों पर 80% तक छूट देने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो योगी सरकार ने किया। लगातार किसान भाइयों को उनकी आय दुगनी हो, उसके लिए हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। मैं अपनी माताओं के लिए भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार जब नहीं थी, उत्तर प्रदेश में जंगल राज था। और मैं जहाँ जिस क्षेत्र में निवास करता हूँ वो शहरी क्षेत्र है, पॉश वीआईपी इलाका जिसे हम बोलते हैं। आप कल्पना करो पहले की सरकारों में जब वीआईपी इलाकों में ये स्थिति थी कि हमारी बहन बेटों के संग दिन में उनके मोबाइल छीन ले जाते थे, उनके कान के कुंडल छीन ले जाते थे, उनकी चेन लूट ली जाती थी और हमारी बच्चियों के संग बदतमीजी होती थी। लेकिन
जब से 2017 से योगी जी की सरकार बनी, या तो गुंडे ऊपर चले गए या फिर जेल में डाल दिए गए। और यही नहीं, जो गुंडे थे जिन्होंने हमारे लोगों की, किसानों की जमीन कब्जा ली थी, उन जमीन को छुड़ाने के लिए बाबा ने अपने बुलडोजर चलाने का काम किया, और वो बुलडोजर चला के उस जमीन को खाली कराया और गरीब लोगों को, जो पात्र व्यक्ति थे, उनको फ्री में मकान देने का काम किया। आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हाईवे बन रहे हैं, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट बन रहे हैं और सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। कहीं भी किसी क्षेत्र में आप चले जाओ, विकास विकास और विकास ही आपको दिखाई देगा। आज उत्तर प्रदेश में हमारी बहन बेटी सुरक्षित है। कहीं भी रात को 1 बजे 2 बजे अगर बेटी, हमारी माँ किसी शादी में, किसी ब्याह में जाए तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योगी जी का राज है, बाबा का राज है। हमारी बहनें वहां कहती हैं, अगर गुंडे एक आंख उठाएंगे तो बाबा उसकी दूसरी आंख तोड़ने का काम करेंगे। तो ऐसी सरकार हमने उत्तर प्रदेश में बनाई। लेकिन मैं जब यहाँ आया, मैं सुनता था यहाँ राजस्थान के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बड़े शरीफ होते हैं, सज्जन होते हैं, और यहाँ चोरी चकारी गुंडागर्दी नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य से जब से मैं आया तो मैं रोज ये देखता हूँ कि यहाँ पर बच्चों के जो है पेपर लीक कर दिए जाते हैं, लोगों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ बदतमीजी होती है। कोई भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। बड़े बड़े गैंग जो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने खत्म करे, वो गैंग यहाँ पर संचालित होते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर वो यहाँ से संचालित का काम करते हैं। लगातार राजस्थान जो एक बहुत अच्छा मकाम पूरे भारत में इसका था, वो धीरे धीरे गिरने का काम किया। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि आप भोले भाले लोग हो, एक हमारा राजस्थान जिसको दुनिया में अपने जो पर्यटक स्थल है, जो यहाँ की धरोहर है, उसके लिए जाना जाता है। लेकिन जो आज की ये सरकारें हैं वो काम नहीं कर रही है। भ्रष्टाचार यहाँ पर चरम सीमा पर है। मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ के जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लगातार अपना पेट कैसे भरे उस पर यहाँ पर ज्यादा चिंता करते हैं। आप आइए मेरी विधानसभा में, आपको दिखाते हैं कि हमने गांव गांव में राजकीय महाविद्यालय खोल दिए, हमने गांव गांव में अस्पताल खोल दिए, हमने गांव गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए हॉट मिक्स प्लांट थे, जो हॉट मिक्स प्लांट जो हम लोग हाईवे पर देखते हैं, उससे हमारी सरकार ने गांव को जोड़ने का काम किया। आप उत्तर प्रदेश में आइए और देखिए कितना बड़ा सुधार इस गांव के में हमारी सरकार ने किया। लेकिन मैं देखता हूं कि राजस्थान में और हमारे अभी जिस क्षेत्र से मैं आ रहा था, सड़कों का क्या हाल है। यहाँ पर जो मुद्दे होने चाहिए कि यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ पर स्वास्थ्य का कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, यहाँ पर ट्रेन के लिए कोई यहाँ स्टेशन नहीं है, यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हमारे नागरिकों को होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कमल के फूल की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में जिसको भी यहाँ पर हमारी संगठन कमल का फूल देकर भेजे, हम लोग उससे जिताने का काम करेंगे। और हम लोग यहाँ पर योगी जी सी एक सरकार, राजस्थान वालों के लिए कैसी सरकार हम लोग यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। मुझे बोलने के लिए बहुत सारा मेरे पास मुद्दे हैं, लेकिन मुझे समय है, कहीं और मेरे प्रोग्राम लग रहे हैं। हमारे विधायक जी का आदेश हुआ कि आपको यहाँ आना है 2 मिनट के लिए, तो मैं यहाँ आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरे जीवन की सबसे बढ़िया यादगार रहेगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छी सुंदर यहाँ पर सबक आयोजित किया। और मैं आपसे चाहूंगा कभी आपको मौका लगे तो हमारे जिले सहारनपुर, हमारा बगल का जिला हरिद्वार, उसके बगल में देहरादून, हम लोग उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर गंगा और माँ यमुना का वास है, उस बीच के क्षेत्र में हम लोग हमारा जिला सहारनपुर है। तो मैं अपने सभी इस गांव के आसपास दूर के आए हुए सभी किसान भाइयों का, हमारे सभी बुजुर्गों का, हमारी माताओं का, हमारे मंच पर बैठे हमारे पार्टी के सभी नेताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत आभार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।